ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐनेयाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सुती मात की जय हो। सलाह का पुरुष ग्रंथ पंडित रतनचंद जी भारिल विरचित और अपनी चर्चा बलभद्र नारायण प्रतिनारायण की चल रही है, जिसमें 5 बलभद्र 5 नारायण और 5 प्रतिनारायण की चर्चा हो गई। आज 6वें बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण की चर्चा करते हैं और 7वें की लेंगे, फिर देखेंगे 8वीं की। तो 6ठे नंदी सेन बलभद्र, 6ठे पुंडरिक नारायण और 6ठे निस्वंभू प्रतिनारायण, इनकी कथा अपन यहाँ पढ़ते हैं। शुभोम चक्रवर्ती का शासनकाल समाप्त होते ही इक्ष्वाकु वंशी राजा वरसेन की प्रथम पत्नी लक्ष्मीमती से पुंडरिक नामक पुत्र हुआ, जो कि तीर्ण खंड का अधिपति अर्धचक्री राजा और नारायण पद का धारक हुआ। उनकी दूसरी पत्नी वैजयंती के उदर से नंदीसेन बलभद्र हुए। बलभद्र और नारायण के भवितव्यानुसार दोनों भाइयों में परस्पर बहुत अधिक स्नेह था। ये जो चक्रवर्ती के काल में अर्ध चक्रवर्ती नहीं होता, क्या कहा? क्योंकि चक्रवर्ती है, अर्धचक्री क्यों होगा? 6 खंड का अधिपति हो, इसलिए चक्रवर्ती के बाद ही होगा अर्धचक्री। चक्रवर्ती के समय में कोई अर्धचक्री नहीं होता, क्योंकि 6 खंड का राज्य तो उसके पास है, तो इनके पास कैसे होगा? इसलिए अर्धचक्री नहीं होता उसमें। बलदेव नहीं होते, ये सब दोनों साथ में, बलदेव बलभद्र और नारायण, ये दोनों साथ ही होते हैं, सगे भाई हैं, ठीक है। प्रतिनारायण उनके हाथ से मरता तो उसको राज मिलता है, प्रतिनारायण, परंतु वो भी अर्ध चक्रवर्ती के समय नहीं होता, चक्रवर्ती के बाद ही। इसलिए लिखा शुभोम चक्रवर्ती का शासनकाल समाप्त होते ही इक्ष्वाकु वंशी राजा वरसेन की प्रथम पत्नी लक्ष्मीमती से पुंडरिक नाम का पुत्र हुआ। ठीक है, किससे? राजा वरसेन की जो पहली पत्नी थी, उसकी एक पत्नी जिसका नाम लक्ष्मीमती था, उससे पुंडरिक नाम का लड़का हुआ। वो तो अर्धचक्री बना नारायण। और उनकी दूसरी पत्नी थी एक वैजयंती, बहुत सारी पत्नियां थी उसमें, एक पत्नी जो वैजयंती थी, उससे एक लड़का हुआ नंदीसेन, वो बलभद्र हुआ। बलभद्र और नारायण के भवितव्यानुसार दोनों भाइयों में परस्पर बहुत अधिक स्नेह था। पढ़ते पढ़ते इतना पुराण पढ़ लिया, पूछ रहे हो आप? नहीं क्यों होती? सब क्यों होती थी? सब ज्यादा ही वाले होते थे, एक नहीं, लगभग सबके ज्यादा पत्नियां होती थी। चक्रवर्ती अर्धचक्री के ही नहीं, पहले बहु पत्नी चल रहा था। और ये तो आपके काल में भी देखा है आपने, तो राजाओं की पत्नियां अनेक, ये तो आपने भी देखा, आपके काल में ही देखा आपने। अरे एक की 2-2 पत्नियां नहीं देखी आपकी? अभी भी है कई लोग जिनके 2-2 3-3 पत्नियां, एक जना उसकी 7 पत्नियां, अभी 7 पत्नियां लारी। हाँ, बांसवाड़ा में प्रतापपुर, वहां पर एक जने की 7 पत्नियां हैं। हाँ, उसी काल में प्रतिनारायण पद का धारक निशंभु राजा हुआ।
पुंडरीक और निशंभु में परस्पर अनेक पूर्व भवों से बैर विरोध चला रहा था। उसी काल में प्रतिनारायण पथ का धारक जो निशंभु राजा हुआ, पुंडरीक और निशंभु में परस्पर पूर्व भवों से बैर चला रहा है। जब उसे ज्ञात हुआ कि इंद्रपुर के राजा इंद्रसेन ने अपनी पद्मावती नाम की कन्या का विवाह पुंडरीक से कर दिया तो उसे क्रोध आया। वह बलवान और तेजस्वी तो था ही, अहंकारी भी था। इस कारण वह दूसरे के तेज को बर्दाश्त नहीं करता था, अतः उसने पुंडरीक से युद्ध करने की तैयारी कर ली। कि इससे मेरे को शादी करनी थी, इसने कैसे कर ली। इधर बलभद्र और नारायण पथ के धारक नंदीसेन पुंडरीक दोनों भाई चिरकाल तक 3 खंड का शासन कर रहे थे। इस बीच नंदीसेन बलभद्र को बहुत ही वैराग्य उत्पन्न हुआ। उससे प्रेरित हो उन्होंने शिव घोष नामक मुनिराज के पास जाकर संयम धारण कर लिया और बाह्य अभ्यंतर दोनों प्रकार का तपचरण किया और केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त किया। लो बलभद्र मुख चले गए, वो दोनों मर गए और नरक चले गए। पुंडरीक ने चिरकाल तक भोग भोगे और अत्यंत आसक्ति के कारण तथा बहुत आरंभ परिग्रह के कारण नरकायु का बंध कर लिया। अंतर में रौद्र ध्यान पूर्वक मरकर वह पापोदय से तम प्रभा नामक छठवें नरक में उत्पन्न हुआ। ये सब छठे वाले आ रहे ना। निशंभु ने चिरकाल तक पुंडरीक से युद्ध किया। अंत में उसके चक्र प्रहार से मरण को प्राप्त होकर छठवें नरक में उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो दोनों छठे नरक में गए, फिर भेदभाव चलेगा। तो ये छठवें की कहानी पूरी हो गई। अब 7वें की कहानी। 7वें बलभद्र नारायण और प्रतिनारायण। 7वें नंदी मित्र बलभद्र हुए, दत्त नारायण हुए एवं बलिंद्र प्रतिनारायण हुए। बहुत संक्षेप में कहानी दी है तीनों की, एक छोटी संक्षेप में। मल्लिनाथ तीर्थंकर के तीर्थ काल में नंदी मित्र नामक 7वें बलभद्र और दत्त नामक नारायण हुए। वे तीसरे पूर्व में अयोध्या नगर के राजपुत्र थे। कब? ये दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे। इस कारण पिता ने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाई के लिए युवराज पद दे दिया। कौन से तीर्थंकर का काल बताया? मल्लिनाथ तीर्थंकर। कौन से नंबर के मल्लिनाथ? तो 19वें मल्लिनाथ के तीर्थ काल लिखा है। उनके समय नहीं, तीर्थ काल है ना शासन। जब तक अगला तीर्थंकर नहीं होता तब तक उनका शासन काल कहलाता है। ठीक है, तो नंदी मित्र नामक जो 7वें बलभद्र और दत्त नामक नारायण हुए, वे तीसरे पूर्व में, कौन सा? उसके पहले का तीसरा वर्ष अयोध्या नगर के राजपुत्र थे वो, और वे दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे। देखो भाई, आज पढ़ रहा था अखबार में कि कुछ माँ ऐसी होती हैं जिनको ऐसा लगता है, जैसे अभी है ना, एक माँ ने अपने बच्चे को 5 घंटे में मार दिया। खुद ने अपनी, उस बच्ची ने ही अपने बेटे को मार दिया हॉस्पिटल में ही, बड़े हॉस्पिटल में ही। हाँ, वो जान किसने मारा, क्या जान निकली? खुद ने, उस माँ ने ही मारा था। तो आप सोचो, तो उसमें शोध आई है कि जब डिलीवरी, उसके बाद उनको इस प्रकार का मनोचिकित्सक के जरूरी बताना, उनको एक रोग हो जाता है जिससे वो अपने बच्चों को फेंक देगी, मार देगी, ऐसे। तो ऐसे 1000 में एक आधा केस ऐसा होता है जो लेडीज को डिलीवरी के समय ऐसा हो जाता है। मानसिक डिस्टर्बेंस हो जाती है, वो मानसिक रूप से वो डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो उसके कारण ऐसा होता हो। तो कई लेडीज के, मेरे को ऐसा लगता था कि बच्चों को फेंक दूं, ये कर दूं, या बच्चा मुझे कह रहा है मुझे मार दो, ऐसा सब आया पूरा। तो कहने का अर्थ है कि देखो, ऐसे पिता को भी आ रहा है, वे दोनों पिता के लिए प्रिय नहीं थे। ये मनोचिक रोग हो जाते हैं, समझ लो। इस कारण पिता ने क्या, वो अलग घटना है। आप जो कह रहे हो वो अलग। मैं तो हॉस्पिटल में जो बच्चा हुआ था ना, खुद की माँ ने मार दिया, तो उसकी जांच चल रही थी, तो उसके
खुद नहीं मारा था, माँ नहीं, उसकी नानी पर शक था, दादी पर, ताई पर, इन पर शक था, पर उन्होंने नहीं मारा था, और लड़का हुआ था फिर। इस कारण पिता ने उन्हें छोड़कर स्नेहवश अपने छोटे भाई के लिए विराज पद दिया। नहीं पड़ती हुए बेटे से, तो उन्होंने अपने छोटे भाई को विराज बना दिया। इस घटना से वे दोनों भाई संसार से विरक्त हो गए। जहाँ पिता ही अपना नहीं है, अपना रक्षक ही अपना रक्षक नहीं है, तो फिर क्या करें। उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली। कोई किसी का नहीं है, व्यर्थ की बातें, अच्छा है दीक्षा लेना। वैराग्य में निमित्त बन गए पिता। अब बोलो अच्छा काम किया, बुरा काम किया पिता ने, बोलो। यूं तो लगता बुरा, पर उनके लिए तो अच्छा हुआ है। यदि पिता उन्हें नहीं निकालते तो दीक्षा लेते नहीं, राग में टक जाते। तो ये अब आपको एक तो ऐसे पाप होते हैं क्या, निकाल देते हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छा किया, चलो, पर पिता ने गलत भले किया हो, पर उनके लिए निमित्त अच्छा बना है। हाँ, उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर ली, मरण कर स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए। मर करके क्या हुए वो? स्वधर्म स्वर्ग में देव हो गए पहले। वहां से चयकर बनारस के राजा, इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि राजा अग्निसिक के प्रिय पुत्र हुए वापस। अमर करके वापस राजा के बेटे हुए। नंदी मित्र की मां अपराजित और दत्त की मां केशवती थी। पिता तो वही थे, अग्निसिक एक ही। नंदी मित्र की माता का नाम अपराजित और दत्त की माता का नाम केशवती थी। नंदी मित्र बड़ा और दत्त छोटा था। तीसरे पूर्वभव का राज्य मंत्री संसार सागर में परिभ्रमण कर क्रमशः विजयार्थ पर्वत पर स्थित मंदरपुर नगर का स्वामी बलिंद्र नामक विद्याधर राजा हुआ। एक दिन बाधा डालने वाले उस प्रतिनारायण बलिंद्र ने अहंकारवश बलभद्र, नंदीमित्र और नारायण दत्त के पास सूचना भेजी कि तुम दोनों के पास जो गजराज है वह हमारे योग्य है, अतः मैं तुरंत भेजो। पहले भी आया था एक कहानी में से। एक में टैक्स की बात आई थी, दो में लाड़ी की बात आई। उत्तर में दोनों भाइयों ने गंधगज नामक हाथी भेजने के बदले में अपने लिए उसे उसकी पुत्रियों की मांग की। दोनों भाइयों ने गंधगंज नामक हाथी भेजने के बदले में क्या मांगा? उसकी लड़कियां में दे। इससे प्रतिनारायण बलिंद्र अति कुपित हुआ। वह उन दोनों के साथ युद्ध करने को तैयार हो गया। उन दोनों की सेनाओं का परस्पर में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में बलिंद्र मारा गया। नियम है, जो होगा ही होगा। चिरकाल तक नंदी मित्र दत्त ने राज्य किया। दत्त अति आसक्ति से मरकर पांचवें नरक गया। कहा गया? पांचवें नरक गया। और उसके वियोग से नंदी मित्र को वैराग्य हो गया। उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। आत्मा के अंतर्मुखी पुरुषार्थ से कुछ दिन में ही घात्या कर्मों का नाश कर केवल ज्ञानी होकर मोक्ष प्राप्त किया। जो पहले अयोध्या नगर में प्रसिद्ध राजपुत्र हुए थे, फिर दीक्षा लेकर आयु के अंत में स्वधर्म स्वर्ग में देव हुए और वहां से च्युत होकर जो बनारस नगर में इक्ष्वाकु वंश के शिरोमणि नंदी मित्र और दत्त नाम के बलभद्र तथा नारायण हुए। उनमें दत्त तो मरण कर पांचवें नरक गया और नंदी मित्र केवल ज्ञानी हुए। अब देख लो, नरक घटता जा रहा है। सातवां हुआ, छठा हुआ और पांचवा हो गया। समझाया कि नहीं? आयु घट रही है, पाप के परिणामों में भी हो रही है। मंत्री का जीव चिरकाल तक संसार सागर में भ्रमण कर क्रम से विद्याधर पर स्थित मंदरपुर नगर का स्वामी बलिंद्र नामक विद्याधर राजा हुआ और वह नारायण के द्वारा युद्ध में मरकर नरक गया। ये ऐसी कहानी थी। सातवें
बलभद्र की, नारायण की और प्रतिनारायण की। अब जिसके लोक में प्रसिद्धि विशेष है, ऐसे 8वें बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण और प्रतिनारायण नारायण। इन 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्रों में इसकी प्रसिद्धि विशेष है। लोक में सारे विश्व में राम, लक्ष्मण और रावण, इन 3 का नाम सबके मुंह पे है, किसको भी पूछो। बाकी के नाम तो अपने बेटी सभा में भी याद नहीं है सबके। सबको इसकी प्रसिद्धि है, इसलिए इसकी कहानी को विशेष रूप से, और इस पर कम किताबें नहीं लिखी गई है। राम पर इतना साहित्य है किसकी कोई पार नहीं है ना। बहुत साहित्य, बहुत साहित्य अपने में भी है, उधर भी बहुत है, उधर बहुत है। राम, बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण और प्रतिनारायण रावण। तीर्थंकर मुनीश्वर नाथ के तीर्थ में हुए 8वें बलभद्र राम। कौन से तीर्थंकर? 20वें मुनीश्वर नाथ हुए, उनके काल में ये हुए। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ और उसकी रानी कौशल्या के पुत्र थे। बलभद्र राम किसके थे? दशरथ तो पिता थे और माता का नाम कौशल्या। इनका नाम माता पिता ने पद्म रखा। क्या नाम रखा था? पद्म। पद्म माने कमल, इसलिए पद्म पुराण। जो पद्म पुराण नाम है उसलिए है। राम पुराण भी कह सकते हो, पद्म पुराण भी कह सकते हो। नहीं, उसी को आप राम पुराण भी कह सकते हो, परंतु लोक में ये राम के नाम से ही प्रसिद्ध हुए। दशरथ की सुमित्रा रानी का पुत्र लक्ष्मण और कैकेयी रानी का पुत्र भरत और सुप्रभा रानी का पुत्र शत्रुघ्न राम के अनुज थे। अपने यहाँ पर 4 रानियां मिलती है, उधर 3 मिलती है, ठीक है ना। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, बेटे तो चारों मिलते हैं, पत्नी के नाम दशरथ के उधर 3 मिलते हैं। यहाँ पर 4 पत्नियां थी, चारों के एक बेटे का नाम मिलता है। हाँ, सुप्रभा का नाम भूल जाते हैं, याद भी नहीं आता कई बार। कौशल्या का सबको पता है, सुमित्रा का पता, कैकेयी का रहता, सुप्रभा का भूल जाते कई बार, पूछते कौन। तो 4थी रानी का नाम है सुप्रभा, जिससे शत्रुघ्न हुए। राजा जनक और मयूरमाल नगर के राजा अंतरंगतम के बीच युद्ध में इन्होंने जनक की सहायता की थी, जिसके फलस्वरूप जनक ने इन्हें अपनी पुत्री जानकी सीता को देने का निश्चय किया। राजा जनक और मयूरमाल की लड़ाई हुई, उसमें जनक की सहायता की इन्होंने। हाँ, पिताजी कर रहे थे बर्बाद, ने कहा आप क्यों जाते हो, हम जाते हैं। राम लक्ष्मण सहायता की, तो अपनी पुत्री जानकी को देने का निश्चय किया। विद्याधरों के विरोध करने पर सीता की प्राप्ति के लिए वज्रावत धनुष चढ़ाना आवश्यक बना गया। फिर ऐसे कैसे दे दोगे? राम ने धनुष चढ़ाकर सीता से विवाह किया था, यह स्वयंवर की बात। कैकेयी के द्वारा भरत के लिए राज्य मांगे जाने पर राजा दशरथ ने इनके समक्ष अपनी चिंता व्यक्त की। इन्होंने उनसे अपने वचन की रक्षा के लिए साग्र निवेदन किया। कैकेयी ने कहा भरत को राज्य चाहिए, वरदान मांगे थे तो अब चाहिए मुझे भरत के लिए राज्य। बस बात खत्म। भरत के लिए राज्य का, राम का वनवास। इन्होंने उनसे अपने वचन की रक्षा के लिए आज्ञा किया। राम लक्ष्मण सीता के साथ अयोध्या राजभवन छोड़कर वन की ओर चले गए। राम और लक्ष्मण का तो बलभद्र और नारायण है, एक दूसरे के बिगड़ रहते नहीं, इसलिए लक्ष्मण ने कहा मैं तो राम के साथ जाऊंगा। वनवास तो राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था। किसको मिला था? राम को मिला था, लक्ष्मण को नहीं मिला था। और सीता पत्नी है तो मेरे को जाना ही जाना है, सीता को भी नहीं मिला था। वो तो अपने पति का धर्म निर्वाह करने के लिए, और लक्ष्मण भाई का खूब प्रेम, उसके भी रहे ही नहीं तो हो जाए। अयोध्या का राजभवन छोड़कर वन की ओर चल गए।
इनके वनगमन करते ही शोक संतप्त पिता दशरथ ने इस स्वार्थी और असार संसार से विरक्त होकर सर्वभूतहित मुनिराज के पास मुनि दीक्षा धारण कर ली। किसने? राजा दशरथ ने। जब रामचंद्र जी ने दीक्षा लेने वनगमन करने का निर्णय ले लिया, क्योंकि पिताजी की तो उन्हें देख ली संसार की कैसी दशा, देखो स्वार्थवृत्ति है। नियम तो ये कि बड़े भाई राजा बनेगा, तो भी कैकेयी अपने बेटे के मुंह में राज मांग रही, देखो तो सही। हाँ, जबकि राम उनका बेटा नहीं हो रहा था कैकेयी का, है? उसका भी तो बेटा था कि नहीं राम, पर भी अपने उसके जाया नहीं था ना, उसका जाया तो भरत था। इसलिए देखो खुद के पेट से जन्म, उससे राग ज्यादा होगा। शोक संतप्त पिता दशरथ के इस स्वार्थी और असार संसार से विरक्त होकर सर्वभूतहित मुनिराज के पास मुनि दीक्षा धारण कर ली। भरत ने राज्य शासन करना स्वीकार नहीं किया कि गलत है, राम राज्य तो राम ही करेंगे, मैं थोड़ी। क्या तो वहां है ही नहीं कि मुनि दीक्षा की बात, वहां क्यों आएगा? उनकी कहानी उनके अनुसार चलेगी, अपनी कहानी अपने अनुसार चलेगी। भरत ने राज्य शासन करना स्वीकार नहीं किया। भरत और कैकेयी दोनों ने इन्हें वन से लौटकर अयोध्या आने के लिए बहुत आग्रह किया, किंतु इन्होंने पिता के वचन रक्षा के लिए वापस आना उचित नहीं समझा। वन में इन्होंने बाल खिल्य को बंधनों से मुक्त कराया। किसने? राम ने। सांस गति विद्याधर की माया से परेशान सुग्रीव को इन्होंने उसकी पत्नी सुतारा प्राप्त कराई। कितने सारे काम किए। वंश तल की वंशगिरी पर्वत पर देशभूषण और ये सब छोटी बड़ी कहानी को शॉर्ट में कह रहे खाली। कुलभूषण मुनि का उपसर्ग दूर किया। अब एक एक कहानी चलेगी तो लंबी चलेगी सब, इसलिए उसके लिए पद्म पुराण पढ़ना, नीचे पढ़ा है। दंडक वन में कर्णरवा नदी के किनारे सुगुप्ती तथा गुप्ती नाम के दो चारणधारी मुनियों को आरदान देकर पंचाचार्य प्राप्त किए। इसकी भी कहानी है पूरी, इन सब की एक एक कहानी अलग पूरी। वन में एक गिद्ध पक्षी ने बहुत प्रिय रहा, इन्होंने उसका नाम जटायु रखा। गिद्ध पक्षी की पूरी कहानी है। लक्ष्मण ने वन में सूर्यहास खड़ग प्राप्त की और उसकी परीक्षा के लिए उन्होंने बांसों के झुरमुटे पर चलाया, जिससे बांसों के बीच इसी खड़ग की साधना में रत शंभुक मारा गया। और शंभुक के मरने से उसके पिता खरदूषण लक्ष्मण से युद्ध करने आया। खरदूषण और खरदूषण ने अपने साले रावण को भी इस घटना की खबर दी। शूर्पणखा इसकी पत्नी खरदूषण की, उसने जाके रावण उसकी सहायता के लिए आया तो बीच में सीता को देखकर उस पर मोहित आया तो भाई की अपने बहन की रक्षा करने, समझो हेल्प करने। भांजा मारा गया, मारने के लिए आया था कि मेरे भांजे को किसने मारा। आए तो क्या करने, और हो गए सीता पर मोहित। देखो तो दशा जीव की है। साला जी की हेल्प करने आए, बहन की हेल्प करने आए, लड़ाई लड़ने आए तो गुस्से में तान खा करके, और यहाँ पर राग में उलझ गए। राम ने सबको मार दिया, खाली शूर्पणखा को छोड़ दिया। अब आप देख लो क्या होगा। राग कैसा काम करता है। आंख आए किसके लिए और कर क्या रहे हो। कहीं बैठने जाओ और तुम उस पर मोहित हो जाओ, ऐसे कैसे। उस समय उसने अवलोकनीय विद्या के द्वारा सीता के हरण करने का वास्तविक उपाय जान लिया तथा राम लक्ष्मण उनके कुल के नाम भी उसे ज्ञात हो गए। सीता का हरण तो हुआ ही था,
इसमें कोई विचार भेद नहीं है, किंतु उनके अपहरण की प्रक्रिया में दो मत प्रचलित हैं। एक तो यह कि जब लक्ष्मण खरदूषण के बीच युद्ध हो रहा था, तब रावण ने सिंहनाद कर बार बार हे राम इस प्रकार उच्चारण किया, और सिंहनाद को सुनकर राम ने समझा कि यह सिंहनाद लक्ष्मण ने ही किया है। बस फिर क्या था, उन्होंने व्याकुल होकर सीता से कहा कि तुम थोड़ी देर यहीं ठहरो, लक्ष्मण संकट में, मैं उनका सहयोग कर अभी आता हूं। इस प्रकार राम सीता को जटायु पक्षी के संरक्षण में अकेला छोड़कर चले गए, और राम के जाते ही रावण सीता का अपहरण करके ले गया। एक कहानी तो ये है। दूसरा मत क्या आता है, रावण ने शूर्पणखा के सहयोग से सीता की तत्काल परिस्थिति जानकर रावण मारीच को लेकर पुष्पक विमान से चित्रकूट वन में जा पहुंचा। रावण की आज्ञा से मारीच स्वर्ण वर्ण और श्रेष्ठ मणियों से सुसज्जित चित्त आकर्षक हिरण का रूप बनाकर सीता के सामने प्रकट हुआ। सीता उसकी ओर आकर्षित हुई। उसने राम से हिरण को पकड़कर लाने को कहा। राम हिरण को पकड़ने गए। इसी बीच राम का रूप धारण कर रावण ने छल से सीता का अपहरण कर लिया। घटना जो भी हो, पर सीता का हरण रावण द्वारा हुआ, यह परम सत्य है। अब दो कहानी सुनाई, दोनों कहानी में कुछ भी हो, पर यह सत्य है कि रावण ने सीता का हरण किया, चाहे कैसे भी किया। दोनों घटनाएं मिलती हैं, एक में सिंहनाद वाली आती है और एक हिरण का। उधर हिरण वाली बात भी आती है उसमें। वहां पर यहाँ पर तो मांस की बात कहीं नहीं, मारने की बात नहीं है, यहाँ पकड़ कर लाने की बात है। सीता का हरण कर रावण उसे लंका ले गया। कहाँ ले गया? और वहां के वन में उसे उतार कर अपना असली रूप दिखलाया। क्या दिखलाया? अपना असली रूप दिखला दिया। कोणों में रावण को देखकर सीता भय से, लज्जा से और रामचंद्र के विरह से उत्पन्न शोक से मूर्छित हो गई। शील व्रत को धारण करने वाली सीता ने मन में विचार किया और यह नियम ले लिया कि जब तक रामचंद्र की कुशलता का समाचार नहीं सुन लूंगी, तब तक न बोलूंगी और न ही भोजन ग्रहण करूंगी। अब मेरे लिए जिनवरी शरणे अनुकूल समाचार न मिलने पर मैं संलेखना ले लूंगी। खत्म बात। किसने नियम लिया? ये सीता ने मन में लिया नियम, बस खत्म बात। सीता हरण से राम लक्ष्मण अत्यंत व्याकुल हुए। इसी समय सुग्रीव और हनुमान वहां आए। सभी समाचार उन्हें ज्ञात हुए। श्री राम के दुख से हनुमान आदि भी दुखी हुए। श्री राम को हनुमान की क्षमता के बारे में जानकारी दी गई। तदुपरांत हनुमान ने कहा कि यदि आप आज्ञा दे तो मैं सीता का पता लगाने के लिए लंका जा सकता हूं। आज्ञा प्राप्त करते ही हनुमान लंका नगरी जा पहुंचे। भ्रमर का रूप धरकर वहां उन्होंने संपूर्ण लंका नगरी और रावण के महल की जानकारी ले ली। तदंतर नंदनवत के प्रमद उद्यान के सिमसपा वृक्ष पर बैठे हुए दूत हनुमान ने अपना बंदर जैसा रूप बना लिया और वन की रक्षा करने वाले पुरुषों को निद्रा में सुलाकर वह स्वयं अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता देवी के आगे विनीत भाव से जा खड़ा हुआ। वानर रूपधारी हनुमान ने सीता को नमस्कार कर उसे अपना सब वृतांत सुना दिया और कहा कि मैं राजा रामचंद्र जी के आदेश से आया हूं। इतना कह उसने रामचंद्र से लिखा कर लाए हुए पत्र पिटारा सीता देवी के आगे रख दिया। वानर को देखकर सीता को संदेह हुआ कि क्या यह मायावी शरीर को धारण करने वाला रावण ही है, क्योंकि रावण ने पहले गड़बड़ किया, फिर ये गड़बड़ कर सकता है। इस प्रकार सीता संशय कर ही रही थी कि उसकी दृष्टि श्रीवत्स के चिन्ह से चिन्हित एवं अपने पति के नामाक्षर से अंकित रत्नमयी अंगूठी पर जा पड़ी। हनुमान द्वारा प्रदत्त श्रीवत्स चिन्ह और श्री राम का संदेश पाकर सीता आश्वस्त होती हुई हर्षित हुई कि रामचंद्र जी जीवित हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पूर्ण रूप से सही है। हनुमान के निवेदन करने पर
सीता ने 11वें दिन आहार ग्रहण किया, 10 दिन तक उपवास किया। हनुमान ने समझाया सब। लंका से वापस आकर हनुमान ने राम को सीता के सब समाचार सुनाया और सीता द्वारा प्रदत्त चूड़ामणि श्री राम को अर्पित किया। वो सीता ने जो चूड़ामणि दिया था ताकि एक दूसरे को विश्वास कैसे हो। हनुमान के लंका से लौटकर आने और सीता के कुशल समाचार लाने से प्रसन्न होकर श्री राम ने हनुमान को अपना सेनापति और सुग्रीव को युवराज बनाया। ठीक है, हनुमान को अपना सेनापति बना दिया, बड़ा पद दे दिया हाईएस्ट, और इधर युवराज बनाया। लंका नगरी और रावण का नाम सुनकर विद्याधर घबरा गए, क्योंकि रावण भी विद्याधर था। तत्पश्चात सभी विद्याधर यह कहकर सहयोग देने को तत्पर होते हैं कि रावण की मृत्यु कोटि शिला उठाने वाले के द्वारा होगी। जो कोटि शिला उठाएगा, ऐसा अनंत वीर मुनिंद्र ने कहा था। सो यदि आप कोटि शिला उठा सके तो हम रावण के साथ युद्ध करने के लिए उद्यत हो सकते हैं। महाराज ने ऐसी बात कही थी, देखिए आप उठा के देखो कोटि शिला, तो हम आपके साथ होंगे, नहीं तो नहीं होवे। हमारी भी रक्षा देखनी पड़ेगी, हमें कहा जाएगा वो हम विद्याधर वो विद्याधर, हमारा राजा वो भी। लक्ष्मण ने उस शिला को हिलाकर अपनी भुजाओं से घुटने तक उठाकर सभी को संशय दूर कर हर्ष सहित वह सभी वापस आए। और 9 कौन कौन कितने तक उठाएगा बात आ गई थी पहले, तो कोटि शिला को हिलाया और घुटने तक उठा दिया। फिर राम ने पुनः हनुमान को लंका भेजकर विभीषण को संदेश भेजा कि वह रावण को समझाए। हनुमान ने लंका जाकर राम का संदेश दिया। तदनुसार विभीषण ने रावण को समझाया। रावण यह सुनकर कुपित हो गया और उसने हनुमान का निरादर किया, जिससे क्रुद्ध होकर हनुमान ने लंका नगरी और वहां के उद्यानों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वनपालों और वीर सुबुटों को मार गिराया। लंका नगरी के तहस नहस हो जाने से रावण और भी अधिक कुपित हुआ। पश्चात हनुमान शीघ्र ही लंका में वापस आए और उन्होंने राम से यथावत सर्व वृत्तांत कहा। रावण के द्वारा हनुमान के साथ ही हुए प्रतिकूल व्यवहार से रुष्ट होकर विभीषण भी श्री राम का पक्षधर हो गया। परस्पर युद्ध हुआ। युद्ध में लक्ष्मण ने चक्र चलाकर रावण का वध किया और युद्ध में राम की विजय हुई। आया समझ में? बहुत कहानी है लंबी चौड़ी, अभी यहाँ तक हुई है, थोड़ी और कहानी पर बहुत संक्षेप में कर दी है ना। तो यहाँ राम की विजय हो गई। अब क्या होता आगे वो अपन कल सुनेंगे।